सफेदों में दादा रामकुमार गौतम लड़ेंगे और आपको और जिम्मेदारी देंगे। मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड को पर्यटन हब कैसे बनाया जाए। देश विदेश के लोग उत्तराखंड में आएँ, उनको सुविधा मिले। जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्दी शांति और बढ़िया वातावरण बनेगा। अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों से मेरा गहरा नाता है। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त मैं सफीदो हल्के के पिल्लूखेड़ा गांव में और मेरे साथ आप जिन्हें देख रहे हैं ये ओम प्रकाश जमदग्नि है, जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, सरकार ने इतना अच्छा पद आपको दिया। जी, मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे अपने नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सफेदों के लोग इंतजार कर रहे थे कि आप टिकट लेके आओगे, पर अब आप तो मंत्री बन के आ गए हैं। मैं ठीक है विधायक नहीं बन पाया, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने, जो मुझसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सफेदों में दादा रामकुमार गौतम लड़ेंगे और आपको और जिम्मेदारी देंगे, मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी, मुझे राज्य मंत्री बनाया। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि आपकी जो वहाँ पर सरकार है, कामकाज कैसे हैं और क्या ज़रूरतें हैं जिनके लिए अभी ओम प्रकाश जमदग्नि काम करने वाले हैं? देखिए, मेरे पास पर्यटन है, इको पर्यटन भी है। मेरा बड़ा सीधा स्पाट एक रोड मैप मैं बना रहा हूँ कि उत्तराखंड को पर्यटन हब कैसे बनाया जाए। उत्तराखंड में ऐसा हो पूरे देश विदेश के यात्री, देश विदेश के लोग उत्तराखंड में आएँ, उनको सुविधा मिले, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो और अधिकारी मुस्तैद रह के, वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद रह के हमारे पर्यटकों का वो सेवा करें, उनके किसी भी काम में किसी प्रकार की बाधा ना आए। इस प्रकार का वातावरण बनाने में मैं लगा हुआ हूँ। हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश से आपका कार्य क्षेत्र भी है, वो एक धार्मिक के साथ साथ पर्यटन का भी काफ़ी अच्छा केंद्र है। कुछ नया उसको लेकर के प्लान किया? देखिए, हम धार्मिक मर्यादा को देखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड में 4 धाम हैं, उत्तराखंड में गंगा जी हैं, उत्तराखंड में महादेव है, उत्तराखंड में मनसा देवी, चंडी देवी, बड़े बड़े देवभूमि है वो। तो हम उसके मर्यादा को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। आप पर्यटन मंत्री के तौर पर सरकार ने आपको नियुक्त किया। अभी अगर हम कश्मीर की बात करें, वो भी पर्यटन का काफ़ी अच्छा केंद्र था, वहाँ जिस प्रकार की घटना हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए, वहाँ बहुत दुखद घटना हुई है, उसके लिए हम सब लोग परेशान हैं। पूरा देश खड़ा हुआ है और पूरा देश संकट की घड़ी में आ गया था, क्योंकि बहुत ही दुखद घटना हुई थी। लेकिन फिर भी मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी बहुत जल्दी शांति और बढ़िया वातावरण बनेगा। जिस प्रकार से पर्यटक पहले जाते थे, उससे दुगने वहाँ जाएंगे, ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, गांगोली को वीआईपी गांव कहा जाता है, वहाँ से विधायक, मंत्री नहीं अभी तक कोई बना था, सांसद थे, अब मंत्री भी वहाँ से बन गए, क्या कहोगे गाँव के लोग? मैं हमारे दादा खेड़ा का, हमारे दादा देवता का, हमारे स्वामी जी का, हमारे गांव के ऊपर स्वामी जी की अटूट कृपा है। मैं स्वामी जी को और अपने सभी पितरों को, अपने सभी देवी देवताओं को, सभी का बहुत बहुत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनका आभार व्यक्त भी करता हूं। बहुत सारे लोग हरिद्वार जाते रहते हैं, वैसे तो आपका उन सबसे संपर्क रहता है, सेवा करते हैं, तो अब एक राज्य मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं ज़्यादा सुविधाएं आप अपने लोगों को देने में सक्षम होंगे, क्योंकि अगर वो आपकी कार्यभूमि है तो ये आपकी कहीं ना कहीं जन्मभूमि है। मैंने कहा, मैं अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों से मेरा गहरा नाता है और उस रिश्ते को बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं। कुछ और लोग भी हैं, गांगुली बिरसा भाई है, के कहोगे भाई, गांव तो मंत्री भी बन गया। बिल्कुल भाई, ये तो बहुत बड़ी शान है, मंत्री बन गया तो बहुत राजी हो हम तो भाई, यही सब हम भाई मंत्री बने। और मेरा तो बाप का लड़का, हम तो धर्म भाई। हाँ, आपके समाज से एक मंत्रालय और मिल गया, क्या होगा? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारे हलके के गांव गरौली के एक गरीब परिवार से पैदा हुए ओम प्रकाश जमदग्नि जी को राज्य मंत्री का दर्जा दे करके हमारे ऊपर यह एहसान किया है। हम उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारे हलके को मान सम्मान दिया है, इसके लिए हम पार्टी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, ये ब्राह्मण समाज के लोग थे जो स्वागत के लिए आए थे और खुद ओम प्रकाश जमदग्नि कहते हैं कि मैं समाज के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा काम करूंगा। आप लोग इनको लेकर के क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर आइएगा। कैमरे से मनीष के साथ सत्यदेव शर्मा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।